अल्लाहु अकबर। काबे में जमजम के कुएं की सफाई के दौरान क्या मोजिजा हुआ। प्यारे दोस्तों, खाना काबा में जमजम के कुएं की सफाई के दौरान ऐसा क्या मोजिजा पेश आ गया कि लोग इस मंजर को देखकर हैरानों परेशान हो गए और अल्लाहु अकबर के नारे लगाने लगे। प्यारे दोस्तों, खाना काबा में तो आए रोज कोई ना कोई ऐसा वाकया रोनुमा होता ही रहता है जो लोगों के लिए नसीहत के तौर पर रख दिया जाता है, और बहुत से लोग इससे नसीहत हासिल करके दोबारा इस मामले में नहीं पड़ते और इससे इबरत हासिल करते हैं। लेकिन कुछ लोग कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज हो जाता है और कोई ना कोई अजाब नाजिल कर देता है। ऐसे ही खाना काबा में मौजूद जमजम के कुएं की सफाई के दौरान उसका क्या मोजीजा पेश आया कि लोग हैरानों परेशान हो गए। यह जानने के लिए आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि तमाम नई अपलोड होने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, खाना काबा अल्लाह ताला का घर है। यहां पर आए रोज कोई ना कोई हज और उमराह की नीयत से आता है और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है, क्योंकि यह वक्त हर इंसान अपने अल्लाह की इबादत में ही गुजारना चाहता है। क्योंकि हर इंसान मरने के बाद जहन्नुम में जाना नहीं चाहता। हर कोई ही चाहता है कि वह जन्नत जैसा मुकाम हासिल कर पाए, लेकिन इसके लिए हर इंसान को अल्लाह की इबादत करनी होती है। लेकिन जो लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते, अपने आप में ही मग्न रहते हैं और बेहयाई की तरफ रागिब हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला कभी भी उनको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। उनके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम तैयार की है जिसमें वह उनको बिना रहम के डाल देगा और वह लोग कयामत तक ऐसे ही उस आग में जलते रहेंगे। और इस बात से तो सभी आगाह हैं कि कोई भी मुसलमान यह नहीं चाहता कि उसको कयामत वाले दिन जहन्नुम के अंदर डाला जाए, क्योंकि सब लोग ही मोमिन हैं और सब लोग जन्नत का मजा चखना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को यह फेज अता किया कि वह उसके घर की सफाई और सुथराई करे, और ऐसे लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जिनकी नौकरियां खाना काबा की सफाई के लिए खास होती हैं। हर कोई ही इस नौकरी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है, लेकिन बहुत खास लोग होते हैं जिनके नसीब में यह नौकरी आती है। और जिन लोगों के नसीब में यह नौकरी आती है ना, वह अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि अल्लाह के घर की सफाई तो हर कोई ही करना चाहता है। दोस्तों, आबे जमजम का कुआं भी खाना काबा में मौजूद है। बहुत सारे लोग अपने खानदान वालों के लिए जमजम का पानी तोहफे की सूरत में लेकर आते हैं जब भी वह लोग हज और उमराह की नीयत से खाना काबा जाते हैं। दोस्तों, बहुत दिनों से यह बात खाना काबा में गर्दिश कर रही थी कि जमजम के कुएं का पानी काफी मिट्टी वाला आ रहा है। इसी वजह से वहां मौजूद नुमाइंदे बहुत परेशान हो गए और उन्होंने फौरन ही आबे जमजम के कुएं की सफाई का फैसला किया। वैसे तो प्यारे दोस्तों, आबे जमजम का पानी एकदम शिफा वाला होता है, लेकिन जब से यह अफवाह फैली कि खाना काबा में मौजूद जमजम के पानी के कुएं के अंदर मिट्टी आ रही है, इसी वजह से नुमाइंदों ने फौरन ही यह फैसला लिया कि इसकी सफाई की जाएगी, और फिर फौरन ही सफाई करने वालों को बुला लिया गया। लेकिन वह नहीं जानते थे कि आबे जमजम का पानी अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए यह एक तोहफा है, और यह अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक कुआं है जिसके अंदर उन लोगों को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इन लोगों ने अपनी आदत से मजबूर होकर उसके काम में दखल अंदाजी की और बिना सोचे समझे कुएं की सफाई शुरू कर दी। लेकिन जो मोजिजा तमाम लोगों के सामने पेश आया वह सबके रोंगटे खड़े कर गया। जब खाना काबा में मौजूद आबे जमजम के कुएं की सफाई हो रही थी तो बहुत से लोग साथ ही खड़े हुए इस मंजर को देख रहे थे, और वहां की पुलिस भी खड़ी हुई थी, और बहुत सारे लोग जो वहां के रहने वाले थे और जो लोग अपने अपने मुल्कों से हज के लिए आए थे, वह सब के सब वहां मौजूद इस मंजर को देख रहे थे। एक आदमी कुएं की सफाई बहुत एहतियात के साथ कर रहा था। उसके चेहरे से यह बात साफ थी कि वह इसकी सफाई करके खुद को बहुत खुशनसीब तसव्वुर कर रहा था। लेकिन अचानक जैसे ही उसे साफ करने के लिए उसने दूसरे पानी का इस्तेमाल इसमें करना शुरू किया तो बहुत बुरी तरह से झटका खाकर पीछे गिरा। यह सब काम हैरान करने वाला था कि यह क्या हुआ।
तमाम लोग इस बंदे की तरफ बढ़े और पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ भाई? उठो और सफाई करो, ऐसे गिर क्यों गए हो? लेकिन वह बोलने की बिल्कुल भी हालत में नहीं था। उसका जिस्म एकदम निढाल बन गया था। वह बार बार अपना सर ना में हिलाने लगा। सबने समझा कि शायद वह बीमार हो चुका है, इस वजह से इसकी यह हालत हो गई। फिर फौरन ही एक और सफाई करने वाले को बुला लिया गया, लेकिन उसने भी जब दूसरे पानी का इस्तेमाल करना शुरू किया, वह पानी एकदम से बहुत तेजी से आया कि वह ऊपर की तरफ उड़ गया और इतनी तेजी से जमीन पर गिरा कि उसके सर से तेज खून बहने लगा। यह मंजर देखकर सब लोग हैरान और परेशान हो गए और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों, सबको अंदाजा हो चुका था कि खाना काबा में मौजूद जमजम के पानी के कुएं के अंदर हम लोगों को किसी भी किस्म की दखल अंदाजी नहीं करनी है। अल्लाह ताला ने इस पानी को साफ और शफाफ बनाया ही है, और इसके अंदर अगर हम दूसरे पानी की मिलावट करना चाहेंगे तो हम लोगों पर ऐसा ही अजाब नाजिल होगा। उन लोगों ने दोबारा जमजम के पानी के कुएं को छेड़ने की बिल्कुल कोशिश ना की और अपने अपने घरों को लौट गए। प्यारे दोस्तों, सब मुसलमान ही जानते हैं कि जमजम का कुआं किस तरह से दुनिया में वजूद में आया। अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को तकलीफ में नहीं देख सकता। जब हजरत खलीलुल्लाह को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि अपनी बीवी और अपने बच्चे को बीच जंगल में अल्लाह के रास्ते में छोड़कर चले जाओ, तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए ऐसा ही किया और अपनी बीवी हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर जाने लगे। तो उनकी बीवी ने उनसे पूछा, ए खलीलुल्लाह, आप हमें इस तरीके से बीच जंगल में छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं? हम इस जंगल में कैसे जिंदा रहेंगे? तो उनके शौहर ने कोई जवाब ना दिया और वह वहां से जाने लगे। लेकिन उनके 2 दफा पूछने पर भी जब उन्होंने कोई जवाब ना दिया, तो उन्होंने खुद ही एक और सवाल पूछा, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? और जैसे ही उन्होंने अपना सर हां में हिलाया, तो हजरत हाजरा ने अपने हाथों से उनका दामन, उनका पल्लू छोड़ दिया और उनसे कहा कि हम अल्लाह की अमान में हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, वह जंगल ऐसा था कि ना वहां पर पानी था और ना खाने के लिए खुराक। वह तो एक औरत थी, अपनी भूख और प्यास को बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन उनका मासूम बच्चा जो अभी चंद महीना का ही था, वह भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसको मां के दूध की सख्त जरूरत थी, लेकिन पानी न होने की वजह से उनका दूध सूख चुका था और वहां दूर दूर तक पानी मौजूद नहीं था। जब एक मां ने अपने बेटे को भूख और प्यास से बिलखता हुआ देखा, तो वह जंगल में इधर उधर भागने लगी। वह कभी सफा की पहाड़ी पर भागती तो कभी मरवा की पहाड़ी पर, ताकि वह अपने बच्चे के लिए कहीं से पानी ढूंढ पाए और अपने बच्चे की भूख मिटा पाए। लेकिन ना उन्हें सफा में पानी मिला और ना ही मरवा में, और वह कुछ महीनों का बच्चा प्यास से तड़प तड़प कर एड़ियां रगड़ने लगा। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भूख की तेजी से अपनी एड़ियां रगड़ी, तभी अल्लाह ताला ने अपना ऐसा करिश्मा किया कि उनकी एड़ियों के रगड़ने से चश्मा फूटा और तेजी से वहां पर पानी जमा होने लगा। अल्लाह ताला ने जब एक मां को अपने बच्चे के लिए इतना बिलखते हुए देखा, तो उसने उसी वक्त अपना करिश्मा दिखा दिया और पानी का इंतजाम कर दिया। और जिस तरह से हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच में दौड़ी थी, अल्लाह ताला ने एक मां की तड़प को देखते हुए इसे हज का एक रुक्न करार दे दिया। और जो शख्स 7 दफा सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच में नहीं भागता, उसका हज पूरा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, जमजम का पानी कुदरती तौर पर बहुत साफ होता है। इसमें ना कोई आलूदगी होती है, ना ही किसी किस्म का कीड़ा मकोड़ा, और ना ही इसमें फफूंदी लगती है। अल्लाह ताला ने इसमें एक अलग ही जायका रखा है और इसका पानी भी आम पानियों से मुख्तलिफ होता है। बाज अहादीस में यह बात कही जाती है कि जमजम का पानी बीमार इंसान के लिए शिफा देता है। जो शख्स इस पानी को पीता है वह जल्द ही शिफा पा लेता है। अगर तुम इसे भूख मिटाने के लिए पियोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी भूख मिटा देगा। प्यास बुझाने के लिए पियोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी प्यास बुझा देगा। प्यारे दोस्तों, जमजम एक कुआं है जिसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खोदा था
जिससे अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझा दी। इस वजह से यह पानी आम पानियों की निस्बत बहुत मुख्तलिफ होता है और बहुत कार आमद भी होता है। पुराने जमाने में मक्का के लोगों के लिए यह कुआं एक अकेला जरिया था जहां से वह लोग पानी हासिल किया करते थे। इस कुएं ने 5000 साल के बाद भी अभी तक पानी देना बंद नहीं किया। यह अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ लोगों के लिए पानी इस्तेमाल करने का जरिया है। दोस्तों, जो शख्स भी अल्लाह ताला के मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा या फिर उसकी बनाई हुई चीजों में अपनी दखल अंदाजी करेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए सख्त अजाब तैयार कर बैठा है। आबे जमजम शिफा याबी का जरिया है। अल्लाह ताला इसके अंदर कोई भी मिलावट पसंद नहीं करता और ना ही बर्दाश्त करेगा। इस वजह से जब मक्का के लोगों ने सफाई करवाने वालों को बुलाया और उस इंसान ने दूसरे पानी से जमजम कुएं को साफ करना चाहा तो उसको खतरनाक किस्म का झटका लगा और वह उस जगह से दूर जा गिरा। और यह मंजर काबे के बहुत से लोगों ने देखा और इस अफवाह को फौरी तौर पर खत्म कर दिया गया कि काबे में मौजूद जमजम के पानी में मिट्टी शामिल हो रही है, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जमजम का पानी बहुत साफ और शफाफ होता है और लोग इस पानी से बीमारी को दूर करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही हैरान करने वाला है, यानी आज का वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज की वीडियो में कुछ लोग मस्जिद के सामने नाचते और बाजा बजाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मस्जिद के सामने नाचने और बाजा बजाने वालों पर अल्लाह का अजाब आया। क्या है पूरा मामला? जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। एक बारात जो मस्जिद के सामने से गुजर रही थी और जैसे ही वह मस्जिद के सामने पहुंची तो जोर जोर से बाजा बजने लगा। लोग नाच गाने में मसरूफ हो गए। फिर इसके बाद जो कुछ हुआ वह जब आप इस वीडियो में देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के बटन को भी ऑन कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, आज के माहौल में आप देखते होंगे कि जहां जहां मस्जिद है, जहां अल्लाह तबारक व ताला की इबादत की जाती है और मुसलमान जहां नमाज अदा करते हैं, वहीं जब कोई बारात या बाजा बजाने वाला मस्जिद के सामने से गुजरता है तो अक्सरियत वाले लोग जानबूझकर तेज आवाज में बाजा बजाते हैं और नाच गाने में मशगूल हो जाते हैं। इस तरह से अल्लाह के घर मस्जिद की हुर्मत को पामाल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक वाकया है जो इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वह वाकया हजरत साबिर कलैरी रहमतुल्लाह अलैह का है। हजरत साबिर पाक का एक मामूल था कि जब वह असर की नमाज अदा करते तो नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर बैठ जाते और अल्लाहु अल्लाहु का विर्द करते रहते। यह उनकी जिंदगी का एक मामूल था। बहरहाल एक दिन ऐसा हुआ कि जब नमाज के बाद वह अल्लाह का जिक्र कर रहे थे तभी मस्जिद के बाहर से तेज आवाज में बाजा बजाने की आवाज आने लगी। जब आवाज इतनी तेज हो गई कि इबादत में खलल पड़ने लगा तो उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमसुद्दीन को बुलाया और कहा, बेटा शमसुद्दीन, बाहर जाकर देखो आखिर यह आवाज किस चीज की है। यह अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है। यहां बाजा बजाने का क्या मतलब है? अगर बाजा बजाना है तो दूर जाकर बजाओ। हजरत साबिर पाक का यह हुक्म पाकर हजरत शमसुद्दीन बाहर जाते हैं और उन बाजा बजाने वाले लोगों से कहते हैं कि बाबा कह रहे हैं कि मस्जिद से दूर चले जाओ और वहां जाकर बाजा बजाओ, क्योंकि इससे इबादत में खलल पड़ रहा है। लेकिन उन लोगों ने शमसुद्दीन से कहा, जाओ और बाबा से कह दो कि बाबा अपना काम करें और हमें भी हमारा काम करने दें। शमसुद्दीन ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन उन्होंने उनकी कोई बात नहीं मानी। शमसुद्दीन वापस लौट आए और फिर वापस आकर मस्जिद में देखा कि आवाज और भी तेज हो गई है। इस पर हजरत साबिर पाक को गुस्सा आ गया और इस गुस्से में उन्होंने शमसुद्दीन से कहा, क्या तुमने उन लोगों को नहीं बताया कि बजा बंद करें? शमसुद्दीन ने जवाब दिया, बाबा मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा बाबा से कह दो कि वह अपना काम करें और हमें हमारा काम करने दें।
इतना सुनना था कि हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से के आलम में उन्होंने हजरत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, सामने मेरा जो पानी पीने का प्याला रखा है जो सीधा है, तुम जाकर उसे उलट दो। जैसे ही साबिर पाक ने कहा तो हजरत शमसुद्दीन ने आगे बढ़कर उस प्याले को पलट दिया और फिर सब लोग अल्लाह का नाम लेने लगे और अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करने लगे। दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद बाहर से चीखों पुकार की आवाज आने लगी। हजरत शमसुद्दीन दौड़ते हुए बाहर गए और देखा कि दो पहाड़ दोनों ओर से चलकर आ रहे हैं और लोगों में चीखों पुकार मची हुई है। ऐसा लग रहा था कि यह पहाड़ उन सब को रौंद देंगे और सब उन पहाड़ों के नीचे दब जाएंगे। बहरहाल इस मंजर को देखकर हजरत शमसुद्दीन ने हजरत साबिर पाक के पास जाकर कहा कि इन लोगों को माफ कर दीजिए, न जाने कहां से दो बड़े बड़े पहाड़ आ रहे हैं और अगर आप इन्हें माफ नहीं करेंगे तो यह लोग मर जाएंगे। उधर जो बाहर नाच गाना कर रहे थे उन्हें भी समझ में आ गया कि उन्होंने बाबा की नाफरमानी की है और इसी वजह से यह दोनों पहाड़ आ रहे हैं। वह जल्दी से नहा धोकर मस्जिद के बाहर आकर बाबा से माफी मांगने लगे। साबिर पाक को उन पर रहम आ गया और उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, आप जब वह माफी मांग रहे हैं तो जाओ और उस प्याले को फिर से सीधा कर दो। दोस्तों, जैसे ही शमसुद्दीन ने प्याले को सीधा किया, अल्लाह का करम हुआ और वह दोनों पहाड़ फौरन ही गायब हो गए। इस करामत को देखकर सभी लोग हजरत साबिर पाक के हाथों पर बैत करते हैं, कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। हजरत साबिर पाक के मुरीद शमसुद्दीन यह सोचते हैं कि बाबा से वह प्याला मांग लूंगा क्योंकि उसमें बहुत तासीर है, लेकिन वह इंतजार करते हैं कि किसी दिन हजरत साबिर कलयरी का मूड अच्छा हो तब मांगेंगे। एक दिन जब साबिर पाक मुस्कुरा रहे थे तो हजरत शमसुद्दीन उनके पास गए और पूछा, बाबा क्या हाल है, आपकी तबीयत तो ठीक है? इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने साबिर पाक से कहा, बाबा आपका जो प्याला है वह मुझे दे दीजिए, उसमें बहुत तासीर है। अगर मुझे किसी से परेशानी होगी तो मैं भी उस प्याले को पलट दूंगा। इतना सुनते ही साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, बेटा शमसुद्दीन, क्या तुम्हें लगता है कि वह तासीर प्याले में है? नहीं, मैं 40 सालों तक अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया है। अगर तुम मेरा सीना चाक करोगे तो उसमें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ही मिलेगा। वह तासीर मेरे प्याले में नहीं बल्कि मेरे कोल में है। यह तो एक इत्तेफाक था कि मैं प्याले का नाम लिया था। अगर मैं अपनी जूती का नाम लिया होता और तुम जूते को पलटते तब भी अल्लाह उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा देता। इतना सुनने के बाद हजरत शमसुद्दीन को असल बात समझ में आ जाती है और वह चुप हो जाते हैं। दोस्तों, इस वाक्य से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह के वली की बातों में बहुत असर होता है और जब उनके मुंह से कोई बात निकलती है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे फौरन ही कबूल कर लेता है। दोस्तों, आज जो लोग मस्जिद की नाफरमानी करते हैं, उसकी बेहुरमती करते हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि यह अल्लाह का घर है और उनकी नाफरमानी करना मुसीबत की वजह बन सकता है। दोस्तों, मक्का में आखिर वह कौन सा मोजिजा देखा गया जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया मुसलमान होने लगी? ये जानकर आपका दिलो जान से दिल मजीद मुनव्वर हो जाएगा। दोस्तों, खाना काबा के एहतराम और फजीलत के बारे में कौन नहीं जानता। खाना काबा में रोनुमा होने वाले एक ऐसे मोजिजे को जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो लोग अपनी आंखें झपकना भूल गए, दिल सीनों के अंदर थम गए, लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। अक्ले इंसानी इस बात को मानने के लिए तैयार न थी, लेकिन दिल ईमान की गवाही देते चले गए। यहां तक कि कुफ्फार की जुबान ला इलाहा इल्लल्लाह पुकार उठी। दोस्तों, ये मोजिजा बयान करने से पहले खाना काबा की तारीख और तामीर व फजीलत पर एक नजर डालते हैं। बयान किया जाता है कि खाना काबा को 10 बार तामीर किया गया। तारीखी रिवायात में फरिश्तों ने सबसे पहले ठीक अल मामूर की सीध में जमीन पर खाना काबा को बनाया। बैतुल मामूर के बारे में आपको बताते चलें कि यह आसमान पर मौजूद फरिश्तों का काबा है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे जनाबे शीश अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की इमारत को तामीर किया। लेकिन कई साल बाद काबा की दीवारें तूफान नूह अलैहिस्सलाम में गायब हो गईं।
आखिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस मुकद्दस घर को नए सिरे से तामीर किया। इन हजरात के बाद कौम अमालका के हाथों इस मुकद्दस घर की तामीर की रिवायत मिलती है। इनके बाद में अब्बू अल जहरम ने काबा की इमारत बनाई, फिर बिन कराब ने काबा को तामीर किया। उसके बाद खाना काबा को सैलाब से बचाने के लिए कुरैश ने उसकी तामीर की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हुए। इसके 82 साल बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजियल्लाहु ताला अन्हु को तामीर काबा का शर्फ हासिल हुआ। उनके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने काबा शरीफ को ढा दिया और दोबारा कुरैश के नक्शे के मुताबिक काबे को तामीर किया, और यह आज भी उसी शक्ल में मौजूद है। पुराने जमाने में खाना काबा को हरे, सुर्ख और सफेद गिलाफों में भी ढांपा जाता था। फिर अब्बासी खलीफा के दौर में गिलाफे काबा काले रंग में बनाया गया। खाना काबा का तवाफ घड़ी की उलटी तरफ किया जाता है। साइंस ने भी यह बात साबित की है कि इस तरह तवाफ करने से न सिर्फ फासला जल्दी तय हो जाता है, बल्कि इस तरह तवाफ करने से इंसानी सेहत और दिल पर भी अच्छे असरात मुरत्तब होते हैं। खाना काबा का तवाफ पहले पानी में तैर कर की भी किया जाता था, क्योंकि सैलाब आने की वजह से इसके आसपास पानी इकट्ठा हो जाता था। यहां सदियों से एक अजीबो गरीब अमल वकू पजीर हो रहा है। हज के दिनों में मदीना मुनव्वरा से एक खास किस्म के कबूतरों का झुंड खाना काबा का रुख करता है और हज का तमाम वक्त मस्जिद हरम में ही गुजार देता है। हज मुकम्मल होने के बाद यह कबूतर वापस मदीना मुनव्वरा चले जाते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जमजम का एक ऐसा पानी का कुआं बनाया हुआ है जिससे शिफा हासिल होती है, और यह एक मोजिजा भी है कि इस पानी से दुनिया के दूसरे पानी के बरअक्स करंट नहीं गुजर सकता। ऐसे कई मोजिजात आज भी तारीख में मौजूद हैं, जिन्हें देखकर और सुनकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। कुरान मजीद में खाना काबा के हज की बेहद फजीलत बयान की गई है, जिसे पढ़कर हर मुसलमान का दिल एक बार खाना काबा के दीदार के लिए तड़प उठता है। अगर आप कुरान मजीद में खाना काबा की फजीलत के बारे में पढ़ें, अल्लाह ताला का इरशाद है और अल्लाह के लिए लोगों पर उसका हज फर्ज है, उन पर जो वहां पहुंचने की ताकत रखते हों, और जो मुनकिर हों तो अल्लाह को भी किसी की कुछ परवाह नहीं। तफसीर इब्ने अब्बास में ऊपर बयान की गई आयत की तफसीर कुछ इस तरह से बयान की गई है। सबसे अव्वल जो खुदा ताला की इबादत के लिए जमीन पर बनाई गई है, वह जो मक्का में है, यानी काबा शरीफ। यह मुबारक घर है, यानी इसमें मगफिरत और रहमत है, और सारे जहां के लिए राह हिदायत की बुनियाद है। सब रसूलों, वलियों और मुसलमानों की क़िबला गाह है। खुदा ने इस घर को इज्जत और हुर्मत से नवाजा है। मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी इस बात की तारीखी दलील है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ खुदा ताला की इबादत की, और खुदा की इबादत के लिए ही इस घर खाना काबा को तामीर किया गया। इसी तरह असहाबुल फील का वाक़या है। अब्राहा ने जब अपने साथियों के जरिए खाना काबा पर हमला किया, तो अल्लाह ने अबाबीलों का झुंड भेजा, जिसने अब्राहा के तमाम लश्कर पर कंकरियां बरसाई, और इन कंकरियों ने अब्राहा के लश्कर को तबाह कर दिया। अब्राहा जख्मी हालत में यमन की तरफ रवाना हुआ, मगर रास्ते में ही मारा गया। यह वाक़या 570 ईस्वी में पेश आया था, और इसी साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। सिर्फ तारीख में ही नहीं, बल्कि आज भी कई ऐसे मौजिज़ात पेश आते हैं जिन्हें सुनने और देखने के बाद हमारे वजूद में सनसनी दौड़ जाती है। हमारा ईमान मजीद ताज़ा जाता है, और फिर किसी चीज़ की अहमियत बाकी नहीं रहती। कुछ सालों पहले एक वीडियो मंजरे आम पर आई थी, जिसमें देखा जा सकता था कि एक सफेद नूरानी घोड़ा तेजी से हरमे काबा से उड़ता हुआ गया था। अहले इल्म का यह कहना था कि वह कोई आम घोड़ा नहीं, बल्कि बुराक था, जो बिजली किसी तेजी से खाना काबा का चक्कर लगाकर फिर से बादलों में गायब हो गया था। यह मंजर जहां लोगों के सामने आया, तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि गैर मुस्लिम भी इसे मौजिज़ा तस्लीम करते हुए खासा मुतासिर हुए थे। हाल ही में देखा जा सकता है कि जब हरमे काबा में लोग नमाज पढ़ने में मसरूफ थे, तभी एक कबूतर काबे की गर्द चक्कर लगाता हुआ उड़कर आया और एक शख्स के करीब जमीन पर सजदा रेज हो गया। इस खबर ने तमाम मुसलमानों के दिलों को मजीद रोशन कर दिया था।
یہ ایک دلیل بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کرتی ہے جو اس پاک ذات کی وحدانیت پر ایمان لائی۔ ایک اور ایسا ہی واقعہ کچھ عرصہ پہلے کیمرے کی آنکھ نے سیو کیا، جسے دیکھ کر دنیا میں ہلچل مچ گئی اور لوگ حرم کعبہ میں بلند آواز سے کلمے کا ورد کرنے لگے اور نعرۂ تکبیر کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف صرف ہم ہی نہیں کرتے بلکہ ہر مخلوق کرتی ہے، چاہے وہ جن ہوں، چرند پرند ہوں یا پھر اللہ تعالیٰ کا معجزہ دکھانے کے لیے انسانی آنکھ کو جلوہ دکھانے کے لیے فرشتے ہوں۔ ایک ایسا ہی معجزہ تب پیش آیا جب کئی حاجی طواف کر رہے تھے تو لوگوں کو اس رات آسمان پہلے سے کچھ زیادہ ہی روشن دکھائی دے رہا تھا۔ وہ موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ آسمان پر نور ہو چکا ہے۔ ہوا بھی اس رات بہت تیز چل رہی تھی۔ وہاں موجود ایک شخص اپنے دوست کو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا کر کے اس کی تصویر بنا رہا تھا کہ تبھی آسمان پر اچانک اڑتی ہوئی ایک نورانی مخلوق دکھائی دینے لگی۔ وہ نورانی پیکر ہوا میں اڑتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگی، اور زائرین نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک عجیب ہیبت کی سی کیفیت ان پر طاری ہو گئی، جبکہ وہ مخلوق تقریباً آدھی منٹ تک کعبہ شریف کا طواف کرتی رہی اور پھر اڑتے ہوئے آسمان میں یوں غائب ہو گئی کہ گویا وہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ یہ منظر نہ صرف انسانی آنکھ نے دیکھا بلکہ اس شخص کے کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا۔ خانہ کعبہ کا یہ معجزہ دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں اشک بار ہو گئی تھیں، لوگوں کے سر سجدے میں چلے گئے اور ہر طرف نعرۂ تکبیر بلند ہو گیا۔ ایک عجیب سی فضا ہر طرف قائم ہو چکی تھی۔ کچھ جائرین نے اس منظر کو کیمرے میں بھی ریکارڈ کیا تھا، اور جب یہ خبر آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلی تو انسانی عقل دنگ رہ گئی۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی چونک گئے، لیکن جب انہوں نے اس فرشتے کو باقاعدہ طواف کرنے کے بعد آسمان میں غائب ہوتے دیکھا تو سب کا دل خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کرنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ کئی غیر مسلمانوں نے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد اسلام قبول کر لیا اور لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ صرف غیر مذہب ہی نہیں بلکہ سائنس بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو گئی کہ یہ واقعی ایک معجزہ ہے جو کہ انسانی آنکھ نے دیکھا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور وہ اپنے ہونے کی دلیل ایسے اپنے بندوں کو دکھاتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ایسے بہت سے معجزات پیارے دوستوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جن کو دیکھ کر دل اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتا ہے، اور کفار کی آنکھیں اور دل بھی اللہ کو واحد ماننے کی گواہی دینے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل کو جذبائے ایمان سے ہمیشہ کے لیے منور کر دے۔